हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशन शो। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सिलेबस में क्या चैप्टर नंबर सेकंड करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, लोकेशन एंड एक्सटेंट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर डायरेक्ट स्टडी नहीं दिया है। हमको कुछ कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ने हैं। हमको जो भी कंसेप्ट पढ़ना है वो कंपैरेटिव बेसिस पे पढ़ना है। कंपैरेटिव मीन्स दो चीज़ में कंपैरिजन करके है करना है एंड देन पढ़ना है। ओके, दो चीज़ में कंपैरिजन करना। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में दो चीज़, कोई भी दो चीज़ हो सकता है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। और इसके अंदर कंपैरिजन कौन से बेसिस पे दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। एक तो हम इंडिया में रहते, दैट्स वाई देखो जो इंडिया है, इंडिया का एक स्टडी पूरा रहेगा और उसके साथ कंपैरिजन में ब्राज़ील का स्टडी रहेगा। ब्राज़ील एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है। ये दो कंट्रीज़ का कंपैरेटिव स्टडी हमको करना है। नाउ लेट्स बैक टू द चैप्टर। चैप्टर क्या है हमारा? लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन का मीनिंग हमको मालूम है। लोकेशन मीन्स वो कौन से जगह पे लाई करता है। एक्सटेंट मीन्स वो जगह पे जो लाई, एक जगह पे तो लाई करता है, हमको मालूम चले एक जगह पे है वो, बट वो जगह पे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है, वो हमको नहीं मालूम है ना। तो वो पढ़ेंगे, लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये दो चीज़ पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया। इंडिया का हम लोग पार्ट स्टडी कर लेते हैं। सी, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपकी जो लेफ्ट साइड में है, दिस ऑल थिंग, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। आपने सबने देखा रहेगा मैप पे। आपने लास्ट 9th स्टैंडर्ड में अलग अलग मैप फिलिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। मैप में पर्टिकुलरली कोई लोकेशन स्पॉट करना रहता है, वो आपने लास्ट ईयर तक किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा मैप है। मैप के अंदर बेसिकली जो भी कंट्री, जो स्टेट्स दिए हुए हैं, टोटल स्टेट्स उसमें दिख रहा है आपको। ओके, अब इसका जो लोकेशन एंड एक्सटेंट जो था वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, सी, सेम वही मैंने मैप वापस डाला है। अब देखो इंडिया, लोकेशन कौन से लोकेशन में लाई करता है। जस्ट अ मिनट, आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ओके, देखो दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर इंडिया का लोकेशन फाइंड करना है। ये पर्टिकुलरली ये रीजन से, ये जो रीजन दिख रहा है इधर, ये रीजन से क्या पास होता है? तो इक्वेटर पास होता है। ये रीजन से इधर से इक्वेटर पास होता है एंड इंडिया है वो इक्वेटर के अबव रीजन में है, ऊपर के रीजन में इंडिया है। ओके, देन ऊपर के रीजन को नॉर्थ रीजन बोलते हैं, नीचे के रीजन को साउथ रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इंडिया का लोकेशन क्या दिखा रहा है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में है एंड मैप के राइट साइड में है, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये है इंडिया का लोकेशन। ठीक है, अब देखो, अभी लोकेशन देख लिया हमने, अब लोकेशन के बाद एक्सटेंट देखेंगे। अब एक्सटेंट, कोई भी कंट्री का एक्सटेंट देखने के लिए हमको दो पैरामीटर्स देखना पड़ता है। द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द लैटिट्यूड, द सेकंड पैरामीटर इज़ द लॉन्जिट्यूड। तो जो हमारा एक्सटेंट रहेगा वो दो पैरामीटर्स पे डिफाइंड रहेगा, दैट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है। ओके, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहते हैं या फिर जो लाइन्स इक्वेटर को पैरेलल रहते हैं, दे आर नोन एज लैटिट्यूड। ठीक है, दे आर नोन एज लैटिट्यूड। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड। ओके, एंड इसके बाद लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइन्स कनेक्टिंग बोथ द पोल्स। नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द, जो नॉर्थ पोल रहता है टॉप पे, उधर से लेकर साउथ के जो बेस, जो हमारा अर्थ का सबसे लोएस्ट पार्ट है, उधर से जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होते हैं, दैट आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। ओके, अब वो उसके अंदर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, उसको कोई नाम, कोई पर्टिकुलरली वैल्यूज़ दिए हैं, वो वैल्यूज़ डिग्रीज़ में और मिनट्स में दिए हुए हैं। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, फ्रॉम दिस सदर्न पार्ट। ठीक है, इधर तिरुवनंतपुरम, ये इधर से चालू होता है एंड उधर से चालू होने के बाद इट लाइज अप टू दिस लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, तो जिधर से चालू होता है एट दैट टाइम जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ओके, एंड वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है 27 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट सबको मालूम है कि जो वर्टिकल लाइंस रहते हैं, दे आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इट स्टार्ट फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, 7 मिनट्स ईस्ट
फ्रॉम दिस गुजरात पार्ट, गुजरात का जो स्टेट है उधर से चालू होता है एंड वो कब कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो हमारा जो 7 सिस्टर्स है अरुणाचल प्रदेश उधर जाके ख़त्म होता है। और उधर का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इतना है इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंट। ओके, नाउ विल मूव टू ब्राज़ील। ब्राज़ील को हम लोग फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील भी बोलते हैं। अब इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही ब्राज़ील को फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसा आपने इंडिया का मैप तो बहुत बार देखा रहेगा, बट ब्राज़ील का मैप आपने शायद नहीं देखा रहेगा या फिर कितना ने देखा भी रहेगा। ठीक है, आपको अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्राज़ील लाइज इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये पूरा ब्राज़ील का मैप है। ब्राज़ील का मैप, इसके अंदर भी हमको देखो, जैसा इंडिया का हमने देखा कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, आफ्टर दैट वो कौन से उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वही चीज़ हम लोग वापस ब्राज़ील का भी देखेंगे। सी, बट ब्राज़ील में एक छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा मीन्स एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर ब्राज़ील के जो मेनलैंड है उधर से पास होता है इक्वेटर। सी, दिस इक्वेटर लाइन, दिस लाइन, ये लाइन दिख रहा है आपको, दिस 0 डिग्री, दिस लाइन इज़ द इक्वेटर। मीन्स व्हाट कि वो जो कंट्री है, कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कुछ पार्ट उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कुछ पार्ट उसका सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आपको अगर बोलेंगे व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ब्राज़ील, तो आप लोग कैसे लिखोगे, ब्राज़ील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स व्हाट, नॉर्दर्न में तो हेमिस्फीयर में वो लाई करता ही है, बट उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, अब जैसा हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्जिट्यूडनल देखा, इन द सेम वे ब्राज़ील का भी देखेंगे। सी, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ। देखो 0 है, 0 के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 आता है, एंड देन 0 के नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4, देन अगेन 90 तक, और ऊपर 0 से स्टार्ट होकर वापस ऊपर 90 तक। तो ऊपर जाएंगे, स्टार्ट इधर से हो रहा है तो 1 2 3, तो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ से चालू हो जाता है ब्राज़ील का मेनलैंड। उसके बाद वो जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद वापस 1 2 3 4, एंड वो ख़त्म होता है इस पर्टिकुलर रीजन पे, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है 33 डिग्री 45 मिनट्स। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। देखो इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ रीजन, इक्वेटर के नीचे है साउथ रीजन। तो इट स्टार्ट फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको क्लियर हो गया रहेगा। नाउ अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, लेट्स मूव टू लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्जिट्यूडनल को मैंने अभी जस्ट बताया, दे आर द वर्टिकल लाइंस। ओके, देन वर्टिकल लाइन से स्टार्ट किधर से होते हैं, इधर से चालू होते हैं, देन एंड होते हैं इधर। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम दिस कोस्टल रीजन। इट स्टार्ट फ्रॉम 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट एंड इट एंड्स एट 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आपको ये कुछ वैल्यूज़ है, कुछ नंबर्स दिए हुए, ये आपको याद करके रखना है। इतना क्लियर हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखो ब्राज़ील का हमने देख लिया, ब्राज़ील और इंडिया का दोनों का उसका लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है। अब एक टॉपिक दिया है आपके बुक में, दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट हमको ब्राज़ील का मालूम नहीं है। बट एग्जाम में ट्रिक करके क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, और एल्स you may get a question that write the difference between the historical background of India and Brazil. At that time हमको इंडिया का तो मालूम है बट ब्राज़ील का मालूम नहीं रहेगा, देन आपका हाफ मार्क्स डिटेक्ट होने का चांसेस है। ठीक है, सी इधर हम लोग थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिया है कंपेरेटिव स्टडी, अभी हमने इंडिया का देखा था लोकेशन एक्सटेंट, देन ब्राज़ील का देखा। ठीक है, कंपेयर हुआ, दो कंट्रीज़ का बीच में स्टडी कर रहे हैं। वैसा ही इधर हम लोग डायरेक्ट एक ही स्लाइड पे दोनों कंट्रीज़ का हम लोग पढ़ेंगे। सी आपको मालूम है इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ठीक है, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आफ्टर दैट 1857 के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया था पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इन द सेम वे
जो ब्राज़ील था, ब्राज़ील में भी जैसे इंडिया में ब्रिटिश आए थे, ब्राज़ील में भी पोर्चुगीज़ आए थे और पोर्चुगीज़ का रूल था ब्राज़ील के अंदर। सी दिस इज़ द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ पोर्तुगीज़, ठीक है। पोर्तुगीज़ का जो कंट्री है उनका ये फ्लैग था, ठीक है, और इट इज़ द फ्लैग ऑफ ब्रिटिश। ओके नाउ उसके बाद फिर है दोनों का इंडिपेंडेंस डे, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे एंड ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे। देखो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सबको मालूम है कब मिला, 15 अगस्त 1947, कोई भूल नहीं सकता है, बट ब्राज़ील का हम लोग भूल सकते हैं। ब्राज़ील का क्या इंडिपेंडेंस है, 7 सितंबर 1822, क्या है 7 सितंबर 1822। ओके नाउ इंडिया के अंदर पोस्ट प्रॉब्लम्स हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुए पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो मतलब एक ही दिन में एक ही रात का तो काम नहीं है ना, पूरा इतना बड़ा कंट्री को संभाल लेना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुए रहेंगे। अब इंडिया को जब भी इंडिपेंडेंस मिला, उसके इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को 3 वॉर हुए थे, ठीक है। 3 वॉर कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान के साथ, दूसरा चाइना के साथ और तीसरा वापस पाकिस्तान के साथ, ठीक है। सबसे पहला पाकिस्तान के साथ हुआ था, देन चाइना के साथ हुआ था, देन वापस पाकिस्तान के साथ हुआ था। ये टोटल 3 वॉर हुए थे एंड उसके बाद में फैमाइंस आए थे। फैमाइंस मीन्स जो भी अर्थक्वेक बोल सकते हैं, देन फ्लड बोल सकते हैं, वो टाइप के फैमाइंस आए थे इंडिया के अंदर। ब्राज़ील के अंदर उधर तो ऐसा कुछ वॉर वगैरह नहीं हुआ था, बट उधर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो गए। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं, मतलब पैसे की बहुत कमी हो गई थी। जब भी कोई बाहर का आदमी आता है हमारे घर में चोरी करने के लिए, तो हमारा वैल्यूबल चीज़ें लेके चला जाता है, और एक बार चोरी हो गई उसके बाद फिर हमारे पास पैसे की कमी पड़ जाती है, तो हमको क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है। विद दिस सेकेंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। ओके इसके अंदर आपको स्टडी करने के लिए टोटल 5-6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एज़ पर बोर्ड इज़ कंसर्न, आपके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपको एक चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछेंगे राइट द व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। देखो जितने पॉइंट्स ये ना, हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है। इन द सेम वे ब्राज़ील का भी है, ब्राज़ील का भी हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनेगा। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया और ब्राज़ील, इतने ही टॉपिक है, इतने में से ही आपके इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पिक हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं है। ओके अभी आपने ये देख लिया, इसके बाद अभी आप लोग अपना टेक्स्ट बुक रीड करो। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बुक आप अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो एक बार रीड करो। आप लोगों को इतना ईजी लगेगा ना वो क्वेश्चन, मतलब बोलोगे कि सर वो क्वेश्चन कुछ नहीं, हम लोगों को ये समझ गया ना, हम लोग क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। चलो विद दिस आज के लिए बस हो गया। आज हम लोग इसी के साथ बंद करते हैं। चलो गुड बाय।